अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है मार्केट इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। तो केस स्टडी देखो क्या है, इन कंट्री एक्स द मेजोरिटी ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रीज इंटरप्राइज आर प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड। एक कंट्री एक्स है जिसके अंदर मेजोरिटी ऑफ जो बिजनेस है इंडस्ट्रीज है उनको प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऑपरेट करता है, ओन करता है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स इंटरप्रेन्योर्स कॉर्पोरेशन कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है यानी कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है इंटरप्रेन्योर्स है उनके पास ज्यादातर रिसोर्सेज है और वो यहाँ पर डिसीजंस लेते हैं कि उन्हें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, प्रोडक्शन कैसे करनी है और गुड्स और सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे करनी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है कंट्री एक्स के अंदर मार्केट फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होती है यानी कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है उसके बेस पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है और प्रॉफिट मोटिव सर्व्स द फंडामेंटल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कंट्री एक्स। तो कंट्री एक्स के अंदर जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाएगा उसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर करने, इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर करने। क्वेश्चन क्या है, कंसिडरिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड विच इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ट डिस्क्राइब कंट्रीज एक्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो अगर हमने जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर स्टडी की है उसके बेस पर जो हमारा कंट्री एक्स है उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किस इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी या फिर नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है कि जो कंट्री एक्स है उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, वो कौन सी इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है मार्केट इकोनॉमी का करेक्ट आंसर, मार्केट इकोनॉमी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज द प्रिवेलेंस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप इन कंट्री एक्स लाइकली अफेक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन बिजनेस, ठीक है। तो देखो ज्यादातर कंट्री एक्स के अंदर प्राइवेट ओनरशिप आपको देखने को मिलेगी इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिजनेसेस है वहां पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसी होती है, डिसीजंस आर मेड सेंट्रली बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो डिसीजंस लेती है, या फिर जो प्राइवेट ऑनर्स होते हैं वो प्रॉफिट और कस्टमर डिमांड के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, या फिर प्रोडक्शन कोटास और पहले से ही सेट किए होते हैं सोशल नीड के अकॉर्डिंग, या फिर बार्टर सिस्टम जो है वो रिसोर्स एलोकेशन को डिक्टेट करता है। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो प्राइवेट ऑनर्स हैं वो बेसिकली प्रॉफिट और कस्टमर डिमांड के बेस पर जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट उनको ज्यादा प्रॉफिट देगा, जिसकी कस्टमर ज्यादा डिमांड करता है, उनको यहाँ पर प्रोड्यूस जो है वो किया जाएगा, चाहे उससे सोसाइटी का वेलफेयर हो या फिर ना हो। उसके बाद इन कंट्री एक्स हाउ मच चेंजेस इन कंज्यूमर डिमांड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस बिजनेस। तो अगर मान के चलो एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो चेंज हो गई है, यानी कि कंज्यूमर की जो डिमांड थी प्रोडक्ट्स को लेकर वो चेंज हो गई है, मान के चलो कम हो गई है या फिर ज्यादा हो गई है, तो उसका बिजनेस के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा, द गवर्नमेंट डिक्टेट्स प्रोडक्शन लेवल रिगार्डलेस ऑफ डिमांड, ठीक है। तो डिमांड जितनी मर्जी हो प्रोडक्शन लेवल सेम रहेगा क्योंकि उसे गवर्नमेंट डिक्टेट करता है, या फिर बिजनेस में एडजस्ट प्रोडक्शन और प्राइसेस बेस्ड ऑन चेंजिंग डिमांड, जो बिजनेस है वो अपनी प्रोडक्शन को कस्टमर के जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करेगा, चेंज करेगा, या देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर डिमांड एज बेसिक नीड्स आर प्रायोरिटाइज्ड। यहाँ पर कंज्यूमर डिमांड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसको हम कंसीडर करते ही नहीं है, या फिर प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट एज ट्रेडिशन डिक्टेट आउटपुट लेवल। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, बिजनेस जो है वो कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को एडजस्ट करेगा, प्राइसेस को एडजस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ डज द एम्फसाइजेस ऑन प्रॉफिट मोटिव इन कंट्री एक्स पोटेंशियली इन्फ्लुएंस इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कोई नया प्रोडक्ट यहाँ पर बनाना, कोई नई खोज यहाँ पर जो है वो करना, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव है कंट्री एक्स के अंदर, ठीक है। तो जो कंट्री एक्स है वो इनोवेशन को क्या करेगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन करेगी या फिर कम से कम इनोवेशन करेगी। तो ऑप्शन कह रहा है देयर इज अ लिटिल इंसेंटिव फॉर बिजनेस टू इनोवेट अ प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। देखो प्लान इकोनॉमी के अंदर जो इनोवेशन है इसका बहुत ही कम इंसेंटिव मिलेगा प्रोड्यूसर को, बिजनेस को, जिसकी वजह से वो इनोवेशन कम से कम करेंगे, या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू क्रिएट बेटर प्रोडक्ट, बिजनेस जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर ताकि एक बेटर प्रोडक्ट जो है वो बनाया जा सके, या फिर इनोवेशन इज डिस्करेज टू अवॉइड डिस्रप्टिंग ट्रेडिशनल प्रोडक्शन, यानी इनोवेशन को हम डिस्करेज करेंगे यानी कि इनोवेशन नहीं किया जाएगा।
तो पूजा जी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो बिजनेस है वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा इनोवेशन के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, ताकि बेटर प्रोडक्ट जो है वो बनाया जा सके। क्योंकि देखो आज के टाइम में अगर आप देखो किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ना है तो उसे अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, साथ के साथ ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करना पड़ेगा कस्टमर को जो कोई दूसरा पर्सन यहाँ पर ऑफर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा।